हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द मिसमैच पेयर. यहाँ पे मिसमैच पेयर बताना है. ऑप्शंस में है G1 phase cell prepares proteins required for DNA replication. S phase DNA content doubles 2C, but chromosome number remains unchanged. G0 phase cells exit G1 phase and enter in this stage, and G2 phase cell prepare proteins required for its division, thereby stopping the cellular growth. ये हमें बताना है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, वो इंटरफेस का यूज करेंगे. इंटरफेस के ही ये सभी के सभी पार्ट्स होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हमने इंटरफेस को डिवाइड किया है. इंटरफेस जो होता है ये सबसे लंबा फेज होता है. 95% ऑफ द टाइम जो होता है सेल साइकिल का वो इंटरफेस में जाता है, इसलिए लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल डिवीजन का. इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए. सेल प्रिपेयर करती है फर्दर डिवीजन के लिए खुद को, इसलिए क्योंकि प्रिपेयर करते हैं खुद को डिवीजन के लिए, तो इसलिए इसको टाइम लगता है. जैसे रेडी होने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा. जैसे सेल रेडी होती है फेज के लिए, एम फेज के लिए, डिवीजन फेज के लिए, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है. इंटरफेस इसको बोला जाता है. अब इंटरफेस को फर्दर हमने डिवाइड किया है, तो हम एक एक फेज के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम इनका सीक्वेंस देख लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले आता है G1 फेज. G1 फेज से आता है S फेज, देन S फेज के बाद आता है G2 फेज. अब G2 फेज के बाद जो डिवीजन होता है यानी M फेज, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन वाला फेज, ये स्टार्ट हो जाता है. कई बार क्या होता है, इस एम फेज के बाद सेल एक रेस्टिंग स्टेज पे चली जाती है जिसको G0 स्टेज बोलते हैं, एंड देन वो G1 स्टेज में एंटर कर जाती है फर्दर डिवीजन के लिए. यानी साइकिल चलती रहती है. अब एक एक करके इन ऑप्शंस को समझेंगे. सबसे पहला है G1 फेज. तो G1 फेज मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट स्टेज होता है. G1 फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है. सेल ग्रो करती है, कई सारी चीजों का सिंथेसिस होता है. यहाँ पे प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनेल्स हो गए, ये सब चीजों का प्रिपरेशन होता है, एटसेट्रा. इन सब चीजों को प्रिपेयर किया जाता है, इन सब चीजों को सिंथेसाइज किया जाता है. सेल की ग्रोथ होता है यहाँ पे. तो G1 फेज में आप लिखा हुआ है सेल प्रिपेयर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये करेक्टली लिखा हुआ है. नेक्स्ट में बोला गया कि S फेज के बारे में, कि S फेज के अंदर डीएनए कंटेंट डबल करता है, तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है. S फेज के अंदर जो डीएनए का कंटेंट होता है ये डबल कर जाता है. डीएनए का कंटेंट डबल होने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे जैसे डीएनए प्रेजेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा डीएनए. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर तो यहाँ पर भी एक ही था और यहाँ पर भी कितना है, एक ही है डीएनए. तो नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होता, केवल डीएनए का कंटेंट डबल होता है. यही बात सेकंड में लिखी गई है, सेकंड में बोली गई है. इसके बाद थर्ड में बोला गया है कि G0 फेज जो होता है इसमें सेल एग्जिट करते हैं G1 फेज से. अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि कौन सी सेल जो होती है G0 फेज में जाती है, जो M फेज से IV सेल होती है वो G0 स्टेज में जाती है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, ना कि G1 स्टेज से IV सेल. तो यहाँ पर जो थर्ड बोला हुआ है G0 स्टेज के बारे में, जो कि एक रेस्टिंग स्टेज होता है, यहाँ पर सेल बस रेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है इधर, बट ग्रोथ देखने को नहीं मिलती. सेल ग्रो नहीं करती, सेल ग्रो नहीं करेगी, और ये M फेज के बाद देखने को मिलता है. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग है. एंड देन फोर्थ में बोला हुआ है कि G2 फेज के बारे में, कि G2 फेज जो होता है इसमें सेल प्रोटीन्स को प्रिपेयर करती है, बट यहाँ पे सेलुलर ग्रोथ नहीं होती है, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. G2 फेज में क्या होता है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स आते हैं, एंड यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स जो होता है उनको भी सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी होती है, एटसेट्रा. यहाँ पर क्या होता है, पर सेल ना G1 फेज की तरह ग्रो नहीं करती. बस ये देखते हैं कि अच्छा ये वाली चीज नहीं है तो इसको प्रिपेयर करते हैं, ये वाली चीज नहीं है तो इसको प्रिपेयर कर दिया. चेक पॉइंट्स आते हैं बहुत सारे, और कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस यहाँ पर होती है. सेल का ग्रोथ देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे सेल जो होती है वो ग्रोथ नहीं करती, उसको इसके बाद सीधा डिवीजन स्टेज पर जाना होता है. तो ये भी करेक्टली मैच किया गया है. इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.